क्या फैमिली का क्या रिएक्शन है? बड़े पापा का क्या रिएक्शन है? सर कैसा लग सब रहा लोग है? बहुत खुश सब लोग बहुत खुश हैं सर। मतलब बहुत ज्यादा खुश हैं। सभी लोग चाह रहे थे कि इस बार हो जाएगा। मतलब सबको होप थी कि इस बार हो जाएगा। देखो, लास्ट टाइम आपको बीआरओ मिला तो आपने इस बार क्या नया किया ऐसा कि इस बार आपका डिपार्टमेंट अपग्रेड हो गया और एमईएस भी हो सकता था। काफी बच्चे इस बार एमईएस पे भी अटक गए हैं यस सर। क्योंकि स्कोर कट ऑफ काफी ऊपर गया ना। तो सर बिल्कुल। एक मेंटर पीछे सर, जब कोई सपोर्ट रहता है ना सर, बैकग्राउंड में करता रहता है तो चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं। वरना फिर यूट्यूब पे है, कहीं भी इतनी सारी चीजें हैं, लोग कंफ्यूज होने लगते हैं कि अब क्या करें क्या ना करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप सभी? और डियर, आज हम लोग मिलने वाले हैं दिव्यांशु से, जो जिन्होंने इस बार सीपीडब्ल्यूडी एसएससी जेई 2024 में सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हासिल किया है। तो उनसे जानेंगे उनकी जर्नी क्या रही, कितने सालों से क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं और मोटिवेशन डिमोटिवेशन फैक्टर्स कौन कौन से रहे पूरी जर्नी के अंदर। तो पहले दिव्यांशु, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सो और मच जहां सर। तक मुझे याद है कि लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आपको बीआरओ डिपार्टमेंट मिला था। यस और सर। जब हमारा इंटरव्यू हुआ था तब मुझे इतना भी याद है कि आपने बोला था कि सर सीपीडब्ल्यूडी चाहिए। तो यस आज सर। जब सीपीडब्ल्यूडी मिल गया है तो क्या रिएक्शन है आपका और फैमिली का क्या रिएक्शन है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। सीपीडब्ल्यूडी चाहिए था, शुरू से ही वही एम करके तैयारी किए थे। पर हाँ, पिछली बार बस कुछ मार्क्स से रह गया था, तो इस बार बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, अब मिल गया है तो। बहुत बढ़िया। क्या फैमिली का क्या रिएक्शन है? बड़े पापा का क्या रिएक्शन है? सर कैसा लग रहा है? सब लोग बहुत खुश हैं सर। मतलब बहुत ज्यादा खुश हैं। सभी लोग चाह रहे थे कि इस बार हो जाएगा। मतलब सबको होप थी कि इस बार हो जाएगा। पर सर ऐसा था कि एसएससी का जब आंसर की इस बार आई, तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या आंसर की निकाल दिए हैं। तो मतलब मार्क्स होने के बाद भी लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है। बट सर जब फाइनल रिजल्ट में नाम देखा, सीपीडब्ल्यूडी लिखा हुआ, तब तो बहुत अच्छा लगा सर। बिल्कुल दिव्यांशु। और मैं आपको, काफी टाइम से हम कनेक्टेड भी हैं आपस में। यस एक बार सर। बच्चों को यस बता दीजिए कौन से बैच में थे आप और क्या आपका स्कोर रहा इस बार का? सर इस बार मैंने सर शुरू किया था जुलाई में। मेरा जुलाई 23 में बीटेक मेरा कंप्लीट हो गया था। हम्म। तो सर मैंने जुलाई 23 में बैच लिया था, अशोका बैच सी से मैंने स्टार्ट किया था। फिर 2023 के लिए तो उस हाँ। बार मेरा सर बीआरओ डिपार्टमेंट मुझे अलॉट हुआ था। हम्म। उसके बाद सर फिर मैंने अभ्यास बैच से प्रैक्टिस करने के लिए बैच लिया था। प्री का भी हम्म। और अभ्यास बैच मेंस का भी लिया था। हम्म। उसी से मैंने प्रैक्टिस की थी सर। इस बार मेरे प्री में स्कोर 143 हैं। बढ़िया, और वेरी। सर यस सर, और मेंस का भी स्कोर कार्ड तो नहीं आया है, पर जैसे जिस हिसाब से कट ऑफ गई है तो अप्रोक्सीमेट टोटल मेरे मार्क्स 394 के अबव हैं अभी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो दिव्यांशु, मुझे बताओ कि जैसे लास्ट ईयर आपको बीआरओ मिल गया था, है ना, यस एसएससी सर। में। यस। तो और भी आप दूसरे एग्जाम भी दे रहे थे, हमें पता है कि आपने और भी एग्जाम्स निकाले भी हैं, है ना। तो जब यस आप सर। मल्टीपल एग्जाम्स आपके क्रैक हो गए हैं तो क्या मोटिवेशन फैक्टर था इस बार की एसएससी में वापस से पेपर देना और फिर से इस पूरे कंपटीशन को फेस करना? क्या मोटिवेशन फैक्टर था आपका? सर अभी मुझे टोटल 1.5 साल हो गए हैं सर तैयारी करते हुए। जिनमें सर मैंने टोटल 5 एग्जाम दिए हैं अभी तक। तो सर कौन पहला कौन मेरा से? एसएससी जेई टू 2023 का था, तो उसमें मुझे बीआरओ डिपार्टमेंट मिला। फिर हम्म। मैंने गेट दिया था सर, उसमें मेरे 50 मार्क्स थे, उतना अच्छा मैं स्कोर नहीं कर पाया था। हम्म। फिर सर मैंने सीडब्ल्यूसी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम दिया था। तो सर बिल्कुल। उसका उन्होंने रिजल्ट 1 साल के लिए पेंडिंग कर दिया था, अभी आया रिजल्ट, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया है। उसमें ऑल इंडिया केवल 10 पोस्ट थी अनरिजर्व कैटेगरी से, तो उसमें भी सर हो गया था मेरा। फिर मेरा सर एसएससी अभी 2024 से सीपीडब्ल्यूडी मिला है। और सर आरआरबी जेई प्री का मैंने दिया था, उसमें मेरे सर रॉ मार्क्स 81 हैं अभी, तो प्री होपफुली वो भी हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यार, कैसे आप ये मल्टीपल जो एग्जाम्स हैं, कैसे इनको टारगेट करते हो? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो कि यस सर। 2025 में भी मल्टीपल एग्जाम्स आने वाले हैं, आरआरबी चल रहा यस है, सर। एसएससी आएगा और स्टेट के एग्जाम्स भी हैं। तो कैसे ये यस सर। मल्टीपल एग्जाम, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है जिससे आपने पिछले 1 डेढ़ साल में 5 एग्जाम निकाल दी? सर मेरा मेन फोकस हमेशा रहता है कि मैं अपना कोर स्ट्रांग करके चलूं, क्योंकि कोर ऐसा चीज है जहां पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। हर एक एग्जाम में अप्रोक्सीमेट 100 या 150 मैक्स टू मैक्स वेटेज कोर का रहता है। उसके अलावा एप्टीट्यूड के लिए प्रैक्टिस जरूरी है कि आप हर दिन, या फिर नहीं हर दिन कर सकते हैं तो 2 से 3 दिन में एटलीस्ट 50 क्वेश्चन का सेट लगाएं, 100 क्वेश्चन का एक सेट कंटिन्यू करें। और सर इसके लिए एप्टीट्यूड के लिए सर मैं कहूँगा अलग से बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तो आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे उसको कैसे सॉल्व करना है। और हम्म। सर इसके अलावा कोर हो गया, और जीएस जीके में सर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिन पे हमें कमांड करनी चाहिए, क्योंकि सर इतना वास्ट सिलेबस है, आप पूरा नहीं कवर कर सकते हैं उसको। तो अगर हम्म। आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे कमांड करके चलेंगे,
तो जैसे एसएससी जेई का अगर मैं कहूँ 50 मार्क्स जीके जीएस आती है, तो आप अगर उसमें 30 भी स्कोर कर ले रहे हैं तो मोर देन इनफ है, आप आराम से 140 प्लस उधर स्कोर कर लेंगे अगर कोर आपने स्ट्रांग रखा है। बिल्कुल। कितना स्कोर हुआ दिव्यांशु, अगर याद है आपको सीबीटी 1 में, अगर जीके, रीजनिंग और सिविल की बात करें? सर मेरे जीके जीएस में मैंने सर टोटल 30 अटेम्प्ट करे थे, जिसमें से मेरे 7 गलत हो गए थे। ओके, और सर सिविल में मेरे अप्रॉक्सीमेट 74 मार्क्स थे कोर में। बहुत बढ़िया। और सर रीजनिंग में मेरे 50 में से 48 क्वेश्चन सही थे, तो उसमें सर 47 पॉइंट कुछ मार्क्स उसमें बने थे। ओके, और तो रीजनिंग आपने पूरा अटेम्प्ट किया था, 50 के 50 हाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट? यस सर, 50 पूरा अटेम्प्ट किया था मैंने। ठीक है, मतलब रीजनिंग में 50 ऑन 50 लाना पॉसिबल है, सही यस है? सर, रीजनिंग में अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इजीली आप सर, एक वो स्कोरिंग पार्ट है, वहां जितना स्कोर कर सकते हैं उतना ज्यादा आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और यस टेक्निकल में अगर एक्यूरेसी मेंटेन रहे तो सीबीटी 1 में भी आप अच्छा खासा एक लीड ले सकते हैं। यस सर। सर बहुत ज़्यादा मतलब सर ऐसा नहीं है कि किसी भी सब्जेक्ट को एकदम बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है। आप इम्पोर्टेंट टॉपिक जो स्कोरिंग पार्ट है, उसको अच्छे से कवर करके आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। ईज़िली 70 प्लस तो हो सकता है। बिल्कुल। देखो, लास्ट टाइम आपको बीआरओ मिला तो आपने इस बार क्या नया किया ऐसा कि इस बार आपका डिपार्टमेंट अपग्रेड हो गया और एमईएस भी हो सकता था, काफी बच्चे इस बार एमईएस पे भी अटक गए हैं यस सर। क्योंकि स्कोर कट ऑफ काफी ऊपर गया ना, कट ऑफ यस काफी सर। हाई। तो आपने ऐसा क्या किया कि बीआरओ से अब आप सीपीडब्ल्यूडी आप अचीव कर पाए? सर पिछली बार मैं सही बताऊँ तो मैंने मॉक थोड़ा कम दिया था। मॉक वगैरह मैंने फ़ोकस नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा था पहले मैं सिलेबस अपना जल्दी-जल्दी कंप्लीट कर लूँ। पर उसमें सर इम्पोर्टेंट ये है कि आपका सिलेबस होता जाए तो आप मॉक पे जाइए, सब्जेक्ट वाले मॉक पे जाइए, टॉपिक वाइज़ मॉक लगाइए। और सर पिछली बार मैंने ये नहीं किया था कि जैसे कुछ टॉपिक होते मॉक किया, क्वेश्चन नहीं आया तो मैं छोड़ देता था कि ठीक है, नहीं आया, नहीं आया। लेकिन इस बार मैं उसको सर अलग से मैंने एक कॉपी बना ली थी, तो वो सारे क्वेश्चन मैं नोट करता चलता था और हर वीकडेज़ में, वीकेंड्स में उसको मैं एक बार पूरा रिवाइज़ कर लेता था। तो हम्म, सर इम्पोर्टेंट एक तरह से ऑर्थोडॉक्स जो पॉइंट होते हैं, तो सर हम्म। उन वो काफ़ी सारे मेरे पास कलेक्ट हो गए थे। लगभग सर 150 टू 200 पॉइंटर्स हो गए थे मेरे पास। तो सर वो बहुत हेल्पफुल रहे फिर मेरे लिए। बिल्कुल, टेस्ट देना अलग चीज है लेकिन उसको एनालाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस सर। क्योंकि टेस्ट एनालिसिस हम गलत कहाँ कर रहे हैं, बार बार वो गलती दोहरा रहे हैं कि नहीं दोहरा रहे हैं ना, कि यस सर। अनअटेम्प्टेड पार्ट कितना रह गया है, इनकरेक्ट पार्ट कितना है। तो आई थिंक ये एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसी से आपका इंप्रूवमेंट आता है। और उससे भी यस ज्यादा है सर। कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, जितना अर्ली स्टार्ट कर दोगे क्वेश्चंस लगाना और टेस्ट यस देना, सर। वो बड़ा हेल्प करेगा जो भी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा है। यस सर। ठीक है दिव्यांशु, एक बताइए, इतनी लंबी जर्नी होती है, मान लो 1.5 साल 2 साल, अब हो सकता है जैसे आपका तो एक मोटिवेशन फैक्टर है कि आपके एग्जाम निकलते गए, कुछ बच्चों यस का सर। ऐसा भी होता है ना कि एग्जाम नहीं निकल पा रहे हैं, पहली बार नहीं निकला, यस दूसरी सर। बार नहीं। तो जर्नी में कहीं ना कहीं लो पॉइंट आता है, हाई पॉइंट आता है, तो अगर आपका कोई लो पॉइंट आया इस पूरी जर्नी में तो कैसे डील किया यस सर। आपने? सर जैसे मेरा जब बीआरओ हुआ था तो उसके बाद मुझे लगा था कि अभी ये वाला सीडब्ल्यूसी एई वाला तो हो ही जाएगा, पर फिर उसका भी रिजल्ट 1 साल के लिए उन्होंने पेंडिंग कर दिया। तो सर बीच में बहुत बार ऐसा लगता है कि पता नहीं आगे अब क्या होगा, कैसे होगा। कोई पूछ लेता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो भी एक बार हेजिटेशन होती है कुछ बताने में। तो सर उसका बस यही है कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए, कांटेक्ट उन्हीं से रखिए जो आपको मोटिवेट करते रहें, और हम्म, ऐसे लोग से थोड़ा दूरी बना के रखें जो डिमोटिवेट करते हैं। और सर फैमिली बिल्कुल। सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, टीचर्स का सपोर्ट इसमें थोड़ा बहुत ज़रूरी रहता है सर। तो हम्म। सर सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है कि आप अगर सब कुछ अचीव करना है तो थोड़ा बहुत तो छोड़ना पड़ेगा चीज़ें। हम्म। सर वो तो करना ही पड़ता है तो मैनेज। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि संगत का असर बहुत मैटर करता है ना? यस अगर सर। आपकी पॉजिटिव संगत है तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, अगर नेगेटिव संगत है तो नेगेटिव रिजल्ट रहता है। तो आप यस अपने सर। आसपास के लोग कैसे हैं, किसके साथ आप अपनी टाइम शेयर करते हैं, ये बड़ा मैटर करता है। ठीक है, यस और सर। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को कहता भी हूँ कि अगर आप ग्रुप स्टडी करते हो तो ऐसे बच्चों के साथ करो जिनका टारगेट सेम है, तो सेम यस सर। टारगेट वाला पूरा का पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो जाता है और अपोजिट टारगेट वाला पूरा का पूरा ग्रुप रिजेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो ये यस संगत सर। बहुत मैटर करता है, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, जब सीबीटी में पेपर कन्वर्ट हो गया एसएससी का ना, सीबीटी यस सर। 2 में यस सर। जो है कंप्लीट यस सर। सीबीटी में, तो कहीं ना कहीं हमें पता तो था कि कट ऑफ ऊपर जा सकती है ना, हाँ सर। क्योंकि कन्वेंशनल के यस सर। कंपैरिजन में कट ऑफ तो ऊपर जाएगी। तो यस ये सर। आपके दिमाग में कैसे था कि कितना मेरे लिए सेफ स्कोर रहेगा, क्या सोचा था आपने एग्जाम में? जैसे बच्चा पूछता है कि सर, एग्जाम से पहले पूछता है सर सेफ स्कोर कितना है, कितना पढ़े हम लोग, तो आपके दिमाग यस में सर। क्या टारगेट था कि कितना मैं लेके चलूंगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? सर मैंने पिछले साल से जो एनालिसिस किया था पिछले कुछ ट्रेंड से, मेरा ये था कि हर साल कट ऑफ 20 मार्क्स तो अबव जाती ही जाती है। हम्म। हर पिछले मार्क्स से ओवरऑल अगर जोड़ा जाए तो।
तो सर बिल्कुल। मेरा यही था कि अगर सीबीटी 1 में 140 प्लस स्कोर कर जाता हूँ इधर से, तो उधर मुझे टोटल 230 स्कोर कर लूँगा तो हाँ, अच्छा डिपार्टमेंट तो मिल जाएगा। सर हम्म। मेरा यही अप्रोच था कि मैं 230 235 के अराउंड टारगेट कर रहा था। उसके अबव जितना आ जाए वो तो उतनी अच्छी चीज़ है। पर मेरा हम्म। था कि उसके नीचे ना उतरने पाए। सर मेरा हम्म। वही सर एक वही मैंने अपना बेंचमार्क बना के प्रिपरेशन की थी। उसी हिसाब से फिर मैंने मॉक्स वगैरह दिए, सारे मॉक दिए और प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी। बिल्कुल। तो मतलब एक टारगेटेड स्टडी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कि हम यस इतना सर। टारगेट लेके चलें ताकि उसको हम अचीव करें, और अचीव एक बार अगर हो जाए तो उस पे कंसिस्टेंट रहे, कि ये यस लगातार सर। आना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि एक टेस्ट में आ गया उसके बाद कम होते जाने मार्क्स, लगातार हमें उसको मेंटेन करके रखना है। यस सर। बहुत बढ़िया। दिव्यांशु, एक मेंटर का क्या रोल है? मतलब आप एज ए सर स्टूडेंट जब आप बात बताते हो कि यार हम सर पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग उस प्रोसेस में हैं, और मतलब ऐसा होता होगा कभी भी कि सर क्वेश्चंस नहीं लग रहे, या ऐसा होता है सर थ्योरी क्या ये सफिशिएंट है, माइंड में आता है, तो एक मेंटर का इसमें सब क्या रोल होता है, और आपको कैसे हेल्प मिली एक मेंटरशिप से? सर मैं पीडब्ल्यू का तो सर बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, आपका सर बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इस अपनी जर्नी में, क्योंकि सर मैं फर्स्ट डे से आपसे कनेक्टेड हूँ। बिल्कुल। तो हाँ। मेरे जितने भी डाउट आते थे मैं आपसे शेयर करता था, व्हाट्सएप पे आपको भेजता था और आप सारा रिप्लाई भी करते थे। हम्म। कॉल पे भी बात आपने कई बार किया। तो सर हम्म। अगर एक मेंटर रहता है ना सर, तो हमको एक पाथ मिलता रहता है कि हाँ, यहाँ-यहाँ करना है। जैसे सर मेरे मॉक में जब कम मार्क्स आ रहे थे तो मैंने आप पे मैसेज किया था, तो आपने कहा था कि रैंक मत देखो, एनालाइज़ करो कहाँ गलत कर रहे हो। तो बिल्कुल। सर मैंने उस पे अपना किया, फिर आरआरबी जेईई में भी मैंने आपसे कांटेक्ट किया था सर, तो आपने कहा था मैराथन्स पे जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो सर बिल्कुल। एक मेंटर पीछे सर जब कोई सपोर्ट रहता है ना सर, बैकग्राउंड में करता रहता है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती हैं, वरना फिर यूट्यूब पे है, कहीं भी इतनी सारी चीज़ें हैं, लोग कन्फ्यूज़ होने लगते हैं कि अब क्या करें, क्या ना करें। तो हाँ। सर मेंटर्स बहुत ज़रूरी होते हैं हमको। बिल्कुल, एक डायरेक्शन मिल जाता है और आपका टाइम यस काफ़ी सर। बच जाता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट यस सर। पार्ट, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मुझे याद भी, जैसे आप अभी बता भी रहे हो, मुझे याद है कि आपका मैसेज आया था आरआरबी जेईई के टाइम पर। मुझे अभी यस थोड़ा सर। याद है जब आपने केवल बताया। 1 महीने बचे थे मेंस के हाँ, बाद। लास्ट लास्ट 1 महीना बचा था जब आपका मैसेज आया यस था, और सेकंड मैसेज आपका आई थिंक आया था जब आपका स्कोर आ गया था। हाँ मतलब सर, 81 मार्क्स आए थे मेरे तो। 81 मार्क्स। हाँ, और मुझे ये भी याद आ रहा है कि मैंने बोला था कि कांग्रेचुलेशंस, तुमने मेरे स्कोर को बीट किया है सीबीटी 1 यस में। सर। यस हाँ, सर। मेरे 77 थे और आपके 81 थे इसमें, तो बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस उसमें। तो कुछ-कुछ यस। बातें याद रहती हैं। देखो, जो सिंसियर स्टूडेंट होता है और जो सच में फॉलो करता है चीज़ों को, देखो यस गाइड सर। हम बहुत लोगों को करते हैं। जितने भी स्टूडेंट आते हैं सबको हम गाइड करते हैं, बट फॉलो करने वाले बहुत, आई थिंक, डिस्ट्रैक्ट ना होके उस चीज़ को सिंसियरली फॉलो करें, ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं। जिनमें से यस आप सर। एक हो, तो लगता है कि, और ऐसे स्टूडेंट अगर जो फॉलो करें सिंसियरली, अगर एफर्ट लगाते हैं, तो डेफिनिटली रिजल्ट देखने को मिलता है। यस ठीक सर। है, जो 2025 अभी आ रहा है स्टूडेंट, जो देने वाले हैं यस एग्जाम, सर। वापस से प्रीलिम्स आ रहा है ना? यस इस सर। बार तो नहीं दे रहे ना? लास्ट टाइम मैंने पूछा हाँ। था। इस बार तो नहीं दे नहीं सर, अब इस बार नहीं दे। हाँ, चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था, आपने बोला था मैं दूंगा नेक्स्ट ईयर, और यस सर। सीपीडब्ल्यूडी दूंगा। चलो ठीक है। तो 2025 वाले बच्चों, दिव्यांशु नहीं दे रहा पेपर इस बार, ठीक है? तो नहीं सर, अब आपके नहीं लिए दे रहा है टेंशन वो। नहीं है। अच्छा, उन बच्चों को कैसे मोटिवेट करोगे आप जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं? सर मैं उनसे यही कहूँगा सर कि अगर आपके मॉक में कम मार्क्स आ रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है। कोई अभी सिलेबस नहीं पूरा हुआ है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप बस कंसिस्टेंसी से उसमें लगे रहिए। और ऐसा नहीं है कि किसी के भी मॉक में बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो वो एग्ज़ाम में भी वैसा स्कोर कर जाए। क्योंकि सर एग्ज़ाम में बैठने के बाद जो वहाँ पे माहौल बन जाता है वो बहुत अलग हो जाते हैं चीज़ें। वहाँ पे आपका कैसा दिमाग काम कर रहा है। तो सर बस कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, कौन-सी चीज़ नहीं पढ़नी है। थोड़ा अदर एक्टिविटीज़ में कम इन्वॉल्व हों, क्योंकि सर अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है 4 से 5 महीने का जो आने वाला है। बाकी चीज़ें तो फिर बाद में आती रहेंगी। एग्ज़ाम चला गया तो वो तो वापस नहीं आएगा। बिल्कुल। सर सिलेबस अपना अच्छे से कंप्लीट करके जितना कंप्लीट हो पाए अच्छे से उसको उसको वो मतलब सर जितना कंप्लीट हो वो पूरा कंप्लीट हो। ऐसा ना हो कि उसमें भी डाउटफुल आप रहें। और मॉक में अच्छे से मॉक सारे दें और प्रैक्टिस पूरी करें। बाकी सर एग्ज़ाम तो हो जाएगा क्लियर अगर आप लगे हुए हैं तो। बहुत बढ़िया, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रहो, है ना? नेगेटिव यस सर। एनवायरनमेंट से दूर रहो, अपने आप को कम हाँ सर। डिस्ट्रैक्ट करो, और यस सर। एक टारगेट बेस्ड स्टडी करो, उससे काफी अच्छी चीज आप अचीव कर यस सकते हो। सर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है दिव्यांशु मेरा आपके से कि यस सर। जब एसएससी प्री आप देते हो, है ना? प्री यस का सर। एक अप्रोच होता है और मेंस का एक अप्रोच होता है, तो हाँ क्या सर। डिफरेंस ऑफ अप्रोच है जब आप प्री में जाते हो और मेंस में जाते हो? तो क्या, और एक और इसका फॉलो अप क्वेश्चन यही है कि हुँ। मेंस में आपको जब प्री में जा रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपको पहले ही मेंस के बारे में भी सोच के तैयारी करनी चाहिए, या पहले प्री निकाल लो और फिर मेंस की सोचो? क्या आपका स्ट्रैटेजी इसमें रहता है?
सर जैसे आप जब प्री की तैयारी स्टार्ट करें तो कोर तो ऐसा ही तैयार होना चाहिए कि हाँ, अगर मेरा मेंस 2 महीने बाद भी हो जाएगा तब भी मैं मेंस कर लूँगा अपना। क्योंकि बिल्कुल। सर इस बार तो ऐसा हो गया कि हम लोग को थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल गया। वो एक तरफ से कई लोग के लिए पॉज़िटिव भी हुआ, कई लोग के लिए वही नेगेटिव चीज़ हो गई। क्योंकि हुँ, सर टाइम इतना ज़्यादा मिल गया कि बच्चों ने थोड़ा उसमें लापरवाही कर दी। तो सर हुँ, जैसे प्री में अप्रोच यही रखना चाहिए कि आपके एसएससी जेईई के जो पीवाईक्यू हैं एटलीस्ट आप 2 से 3 बार पूरे उसको कंप्लीट करिए। और उसमें से आपको सब आता रहना चाहिए। जो भी आपको नया मिल रहा है उसको नोट डाउन करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और जीके जीएस थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा नहीं एटलीस्ट दिन में 1 से डेढ़ घंटे जीके जीएस पे और रीज़निंग का 50 मार्क्स का सेट होता है, उसको तो डेली प्रैक्टिस करिए ही करिए। और हुँ। मेंस के टाइम पे थोड़ा-सा बस क्वेश्चन का लेवल अपग्रेड करना होता है सर, बाकी सिलेबस तो मैंने सर दिया हुआ है, गेट भी दिया हुआ है, एसएससी जेईई की ही नोट्स से मैंने गेट से लेके एई तक के एग्ज़ाम दिए हैं और सारे मेरे क्वेश्चन उसी से फँसे हैं क्योंकि सर सिलेबस सेम है, बस क्वेश्चन लेवल बदलेगा और क्या ही बदलेगा उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कॉन्सेप्ट्स पे फ़ोकस किया जाए तो आप मैक्सिमम चीज़ों यस को सर। टारगेट कर सकते हो ना? हाँ सर। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच दिव्यांशु, इंजीनियर्स वाला टीम से जुड़ने के लिए भी और इतना अच्छा एक सिंसियर एफर्ट आप इतने टाइम से लगा रहे हो और अपन कनेक्टेड हैं लगातार काफ़ी टाइम से यस एक साथ। सर। तो मैं जानता हूँ कि आपकी सिंसियरिटी कितनी अच्छी है और मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ, देखो यार सीरियस होके पढ़ाई नहीं करनी है, सिंसियर होके पढ़ाई करनी है ना? यस आप एक सर। एक टाइम बाउंड स्टडी सिंसियर होके ऐसा नहीं है कि बस डीमोटिवेट होके हर चीज़ नेगेटिव सोच के पढ़ाई करोगे और बहुत ज़्यादा सीरियस होके पढ़ाई करोगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी एग्ज़ाम निकल पाएगा। तो आज यस आपके सर। सामने दिव्यांशु है जो मल्टीपल एग्जाम निकाल चुके हैं, ठीक है? मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैंने भी मल्टीपल एग्जाम्स निकाले हैं। तो एक यस। एक कॉमन फैक्टर ये होता है कि सिंसियर कितने हो आप इस पूरी जर्नी के अंदर। अगर आप यस सिंसियर सर। हो और अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन कर रहे हो और ये डिसीजन लेते हो कि किन चीज़ों को मुझे इंक्लूड करना है, किसको हटाना है। अगर आपको लगता है कोई चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उसको हटा दो वहाँ से, ठीक है? यस तो सर। ये प्रिपरेशन एक बार पूरी हो जाए, उसके बाद लाइफ में जैसा डिस्ट्रैक्ट होना है हो सकते हो। लेकिन एक यस बार सर। फाइनल पीडीएफ में आपका नाम आ जाए वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मेरा ये सजेशन है कि आपको यस। भी सिंसियर एफर्ट लगाइए। 5 से 6 महीने का आपका एफर्ट लगेगा। मिनिमम एफर्ट मैं बता रहा हूँ, किसी का 1 साल भी लग जाता है, लेकिन इतना एफर्ट मिनिमम है जो आपको लगाना पड़ेगा 7 महीने का एटलीस्ट डेडिकेटेड एफर्ट ताकि आप एसएससी जैसे किसी एग्जाम को बढ़िया से क्रैक कर पाओ। तो थैंक यू सो मच दिव्यांशु, टीम से थैंक यू जुड़ने के सो लिए मच सर। और अपनी जर्नी थैंक यू शेयर सो मच करने के लिए। सर। मैं तो मुझे पूरी हमेशा उम्मीद सर है पीडब्ल्यू का थैंकफुल हूँ सर इसमें क्योंकि सर पूरा मैंने जर्नी पीडब्ल्यू से स्टार्ट की है और कहीं मैं गया भी नहीं सर किसी भी सर हमेशा गाइडेंस आपसे ही लिए इसके लिए। थैंक यू सो मच और आपकी पूरी फैमिली को भी बहुत-बहुत बधाई। पूरे थैंक इंजीनियर्स यू वाला सो मच टीम सर। और आई होप कि आप लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, आगे भी कनेक्टेड रहोगे और लाइफ में यस सर। कुछ ना कुछ और अचीव करने की डेफिनिटली कोशिश करोगे। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच।